बहुत समय पहले राजस्थान की अरावली पहाड़ियों के बीच बसा था एक गौरवशाली राज्य मेवाड़। और वहीं जन्म हुआ एक ऐसे बालक का जिसने अपना जीवन मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए समर्पित कर दिया। वह थे महाराणा प्रताप। कुंभलगढ़ का जन्म 1540 सन 1540 में कुंभलगढ़ दुर्ग में महाराणा उदय सिंह और रानी जयवंता बाई के घर एक पुत्र जन्मा। जब वह बालक पहली बार रोया तो महल की दीवारों में एक गूंज उठी, मानो आने वाला समय यह कह रहा हो, यह बालक मेवाड़ की शान बनेगा। रानी जयवंता बाई ने उसे देखकर कहा, महाराज, इस बालक की आंखों में ज्वाला है, यह साधारण नहीं। उदय सिंह मुस्कुराए और बोले, इसका नाम होगा प्रताप, जो अपने कर्मों से गौरव कमाएगा। युवा प्रताप। वीरता की शुरुआत बचपन से ही प्रताप में वीरता के लक्षण दिखाई देने लगे थे। वह तलवार चलाने में निपुण थे, घुड़सवारी में अद्भुत। कहा जाता है कि वह एक साथ 3 घोड़ों पर सवार हो सकते थे। उनके गुरु उन्हें हमेशा कहते, प्रताप, तलवार की धार से अधिक तेज होती है सच्चे इरादे की शक्ति। और प्रताप कहते, गुरुजी, मैं प्रण करता हूँ, जब तक मेरे प्राण हैं, मेवाड़ की इज्जत पर कोई आंच नहीं आने दूंगा। सिंहासन और व्रत समय बीता, और जब महाराणा उदय सिंह का निधन हुआ तो मेवाड़ के दरबार में उत्तराधिकारी को लेकर मतभेद हुआ। कुछ दरबारी उनके छोटे पुत्र जगमल को राजा बनाना चाहते थे, पर जनता और सरदारों ने एक स्वर में कहा, राजगद्दी का हकदार सिर्फ प्रताप है। और इस प्रकार प्रताप बने मेवाड़ के महाराणा, एक ऐसे राजा जिसने राज नहीं, कर्तव्य को चुना। अकबर का प्रस्ताव। उधर दिल्ली में बादशाह अकबर अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहा था। वह चाहता था कि मेवाड़ भी उसकी अधीनता स्वीकार कर ले। उसने अपने दूतों को प्रताप के पास भेजा, अगर महाराणा अकबर की अधीनता स्वीकार कर ले तो उन्हें अपार सम्मान और धन दिया जाएगा। पर प्रताप का उत्तर सरल और अटल था, प्रताप झुक सकता है तो केवल एकलिंगजी के सामने। मेवाड़ का सिर कट सकता है, पर झुक नहीं सकता। यह वही क्षण था जब इतिहास ने देखा, एक राजा नहीं बल्कि एक सिद्धांत जन्म ले चुका था। हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी की धरती युद्ध के लिए तैयार थी। महाराणा प्रताप अपने प्रिय अश्वचितक पर सवार थे। सामने अकबर की विशाल सेना थी, पर प्रताप की आंखों में भय नहीं, केवल दृढ़ता थी। युद्ध से पहले उन्होंने अपने सैनिकों से कहा, भाइयों, आज़ादी कोई उपहार नहीं, इसे रक्त से जीतना पड़ता है। अगर हमें मरना भी पड़े तो मुस्कुराते हुए मरना। युद्ध शुरू हुआ, धरती कांपी, आसमान गूंज उठा, तलवारें टकराईं और वीरता की गूंज दूर तक फैल गई। चितक ने अपने स्वामी को लेकर दुश्मनों के हाथियों पर छलांग लगाई, लेकिन युद्ध के अंत में वह घायल हो गया। फिर भी उसने महाराणा को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया और वहीं आखिरी सांस ली। प्रताप ने सिर झुकाकर कहा, चितक, तूने मेरी जान बचाई, अब मैं तुझे अमर कर दूंगा। आज भी हल्दी घाटी में उस निष्ठावान घोड़े की स्मृति जीवित है। जंगलों में संघर्ष और स्वाभिमान। हल्दी घाटी के बाद प्रताप को पहाड़ों और जंगलों में रहना पड़ा। वे पत्तों और फलों से पेट भरते, पत्थरों की गुफाओं में रहते, पर कभी झुके नहीं। उनकी रानी अजबदे एक दिन बोली, महाराज, हमारे बच्चे भूख से रो रहे हैं, क्या अब भी आप झुकेंगे नहीं? प्रताप ने शांत स्वर में कहा, रानी, मैं भूखा रह सकता हूँ, पर गुलामी की रोटी नहीं खा सकता। अकबर ने सोना, धन सब भेजा, पर प्रताप ने सब लौटा दिया। उनका उत्तर था, मेवाड़ की मिट्टी मेरे लिए बादशाह के सोने से अधिक कीमती है। जनता का राजा। धीरे धीरे महाराणा प्रताप ने फिर से अपनी भूमि वापस पाई। जनता उनके साहस से प्रेरित हुई। लोग कहते थे,
जब तक प्रताप जीवित हैं, मेवाड़ अमर है। प्रताप मुस्कुराते हुए कहते, नहीं, प्रताप इसलिए जीवित है क्योंकि मेवाड़ जीवित है। अंतिम क्षण सन 1597 वर्षों की कठिनाइयों, युद्धों और संघर्ष के बाद महाराणा प्रताप ने इस नश्वर देह को त्याग दिया। मरते समय उन्होंने कहा, मेरा एक ही अफसोस है कि मैं चित्तौड़ को मुक्त नहीं करा सका, पर मेरा पुत्र यह कार्य अवश्य पूरा करेगा। और इस प्रकार राजपूताना का वह सिंह मेवाड़ की मिट्टी में अमर हो गया। साल बाद भी जब अरावली की पहाड़ियों पर सूरज उगता है तो उसकी किरणों के साथ गूंज उठता है एक नाम, महाराणा प्रताप। नाम जो सिखाता है स्वतंत्रता सबसे बड़ा धर्म है। वह नाम जो कहता है सम्मान के आगे जीवन छोटा है पर अपमान के आगे मृत्यु भी महान। हमारे इतिहास के इस महान योद्धा की कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।